students, myself Mohnish Partheti from Map Academy of Science. Today we are going to see the introduction of the geography. आज हम लोग जो है geography का introduction देखने वाले हैं. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे अकेडमी के हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बाहर से ज्वाइन होने वाले हैं. तो आपका जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, किसी को इंग्लिश में है जिसका हायर इंग्लिश है, किसी का हिंदी में है जिसका हिंदी मीडियम है और किसी का मराठी में है. सो डोंट वरी अबाउट इट. हमारे पास तीनों लैंग्वेज के नोट्स अवेलेबल है और मैं ट्राई करूंगा कि आपको इंग्लिश, मराठी और हिंदी तीनों में आपको कन्वे कर पाऊँ. इम्पॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी को लर्न करना नहीं, इम्पॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी को समझना कि एक्चुअली ज्योग्राफी क्या होती है ना. तो हम लोग जो इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं ज्योग्राफी का, ये 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी आपने 4th 5th स्टैंडर्ड से लेके तो अभी 9th स्टैंडर्ड तक क्या पढ़ा है ज्योग्राफी में वो मुझे नहीं पता बेसिक्स, बट हम लोग ये जानेंगे, ये समझेंगे कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए, है ना. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ज्योग्राफी इन आवर लाइफ. तो देखिए ज्योग्राफी का मीनिंग अब देखिए, उसमें ज्योग्राफी हम लोग बोल रहे हैं, जियोग्राफी हम लोग बोलते हैं, बराबर. तो ज्योग्राफी, जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ हम लोग बोलते हैं, ठीक है. तो अर्थ जो हम लोग पृथ्वी, धरती बोलते हैं. तो इस धरती के ऊपर हम लोग जो रहते हैं या हमारा जो जितने भी फोर्सेस हम एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे प्लांट हो, है ना, जिसको हम लोग बायोस्फीयर बोलेंगे, एटमॉस्फियर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, ठीक है. तो ये सारे के सारे हमको स्टडी करना है इसमें. तो 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में हमको क्या देखना है. ज्योग्राफी की फर्स्ट टर्म जो है इंट्रोड्यूस हुई थी डॉक्टर इरास्टोथेनस. डॉक्टर इरास्टोथेनस, इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था. फिर ज्योग्राफी की बहुत सारी ब्रांचेस बनी अलग अलग, तो उसमें हम लोग इतना डिटेल नहीं जाएंगे. हम लोग आज देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ज्योग्राफी. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर दैट ज्योग्राफी इट इज फॉर 40 मार्क्स. 40 मार्क्स के लिए आपको ज्योग्राफी पूछा जाएगा. 40 मार्क्स का हिस्ट्री और 40 मार्क्स का ज्योग्राफी. बच्चों के मन में एक तरीके का डर होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी हम कैसे लर्न करें, हमसे नहीं आता है. बट मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मेरे लेक्चर में आपको हर वो टर्म अंडरस्टूड होगी और बहुत एंजॉय करेंगे आप लेक्चर में, ठीक है. तो देखिए हमको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. हमको ज्योग्राफी में देखना है लोकेशन एंड एक्सटेंट. लोकेशन एंड एक्सटेंट, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, ड्रेनेज सिस्टम, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, सेटलमेंट्स, लैंड यूज, ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फील्ड विजिट. ऐसे हमको कुछ टॉपिक्स इसमें चेक करना है. वैसे देखा जाए तो आपको 9 लेसन ज्योग्राफी में आते हैं, बट उस 9 लेसन को हमने कैसे डिवाइड किया है. ज्योग्राफी को हमने बेसिकली 3 टर्म में डिवाइड किया हुआ है. आपका फर्स्ट आपका आता है जनरल ज्योग्राफी. क्या आता है, जनरल ज्योग्राफी. जनरल ज्योग्राफी आपका जो है वो लोकेशन एंड एक्सटेंट. लोकेशन एंड एक्सटेंट मतलब इस लेसन में क्या बताया गया. ये लेसन में बताया गया कि इतनी बड़ी जो पृथ्वी है, जो अर्थ आपका है, ये अर्थ पे इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है ना, या साउथ अफ्रीका लोकेशन कहाँ पे है, यूएसए कहाँ प्लेस्ड है, म्यांमार कहाँ प्लेस्ड है, श्रीलंका कहाँ प्लेस्ड है, यूरोप कहाँ प्लेस्ड है. तो ऐसे कॉन्टिनेंट और डिफरेंट कंट्रीज कहाँ प्लेस्ड है, इनका जो लोकेशन होगा, जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं आज के जमाने में, तो हम लोग जीपीएस लोकेशन देखते हैं. जीपीएस का मतलब क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ये जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये जो ग्लोब है, इसमें पोजीशन बताता है. ओके, तो हम लोग अभी कहाँ अवेलेबल है, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ प्लेस्ड है या कहाँ है हम लोग, है ना. तो ऐसी पोजीशन हमारी वो जीपीएस बताता है. तो वही आपको पढ़ना है यहाँ पे कि हमारा इंडिया का लोकेशन कहाँ है, कितना फैला हुआ है वो, और इंडिया के बारे में जानेंगे. साथ में हम लोग ब्राजील के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि आपको जो 10th का ज्योग्राफी है ये कंपैरिजन भी किया गया है, इंडिया एंड ब्राजील. अभी क्वेश्चन है क्यों, है ना, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढ के लाना है. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा, बट अभी मुझे ये जानना है कि आप कितना पढ़ाई की तरह इच्छुक है ना. आपको ज्योग्राफी की हर वो चीज समझाई जाएगी, ठीक है. तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहेगा, इंडिया और ज्योग्राफी का कंपैरिजन 10th स्टैंडर्ड में किया गया है, तो वो क्यों किया गया है, ठीक है. इसका क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढ के लाना है.
ओके, तो हम लोग पहले इसमें देखेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंट, मतलब इंडिया का लोकेशन, इंडिया के पूरे ग्लोब में अर्थ के ऊपर कहाँ प्लेस्ड है। दूसरा फिजियोग्राफी, उसका फिजिकल कंडीशन कैसे इंडिया का, समुद्र लगा हुआ है, लैंड कितना है, उसका एनवायरमेंट कंडीशन कैसी होती है उसमें, ठीक है, ये सब हमको चेक करना है। साथ में हमको देखना है क्लाइमेट, तो क्लाइमेट कैसे होता है उसका, क्लाइमेट और वेदर दो चीजें बहुत डिफरेंस बताती है आपको उसमें। आप देखते हैं न्यूज चैनल में आपको वेदर बताया जाता है ना, क्लाइमेट नहीं बताया जाता है, तो इसका भी डिफरेंस आपको ढूंढना है बच्चों कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके, देन उसको अपने देखना है ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब होता है जो रिवर निकलती है, तो रिवर्स आपकी माउंटेन से निकल रही है या प्लेटूज से निकल रही है, ठीक है, ये अपने को चेक करना है ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद आपको देखना है नेचुरल वेजिटेशन, मतलब खेती बाड़ी कहाँ कहाँ होगी, किस एरिया में कैसे खेती बाड़ी होगी, कहाँ कितनी होगी, कौन सा क्रॉप निकलता है ना, कौन सी खेती होती है, वो सब हमको इसमें चेक करना है। साथ में हमको देखना है वाइल्ड लाइफ, तो आप देखते हैं कि भाई हमारा गोरेवाड़ा का नेचुरल पार्क है, नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे कौन से एनिमल पाए जाते हैं, पेश का नेशनल पार्क है, उधर का कौन सा एनिमल पाया जाता है, ताड़ोबा का नेशनल पार्क है, वहाँ कौन सा एनिमल पाया जाता है, या कांजीरंगा हो रही है, अलग अलग तरह के जो नेशनल पार्क है वहाँ कौन से एनिमल पाए जाते हैं, या वो जो पर्टिकुलर स्टेट है उस स्टेट में किस तरीके का एनिमल पाया जाता है, तो वाइल्ड लाइफ अपन देखेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन, तो जो इंडिया है वो इंडिया का पॉपुलेशन कैसा है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कौन सी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, और इंडिया के अंदर में, भारत के अंदर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है, ये हम लोग उसमें चेक करेंगे, ठीक है। डेंसिटी कितनी है वो हम लोग चेक करेंगे। सेटलमेंट्स, सेटलमेंट में हम लोग देखेंगे उसमें कि लोग कैसे रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रिलेशंस कैसे होते हैं एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ में, ये चेक करेंगे। लैंड यूज, मतलब जमीन का यूज जो है ना, लैंड किसके लिए कितना यूज किया गया है, 71% वाटर के लिए लैंड यूज, वाटर में लिया हुआ है, 20% लैंड है हमारे पास, तो वो 20% जो लैंड है वो लैंड भी किस तरह से यूज किया गया है, मतलब उसमें जंगल कितने हैं, हम वेजिटेशन के लिए कितना यूज करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए कितना यूज करते हैं, ठीक है, या रहने के लिए हम लोग कितना यूज करते हैं, वो हम देखना है उसको, हमको उसमें लैंड यूज। ऑक्यूपेशंस क्या है, लोगों के जो काम धंधे हैं वो किस किस तरह के होते हैं, मतलब वो इंडस्ट्रीज क्या में रहेंगे या फिर प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, या अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस आप देखेंगे उसमें, ये हमको चेक करना है ऑक्यूपेशन। उसके बाद हमको देखना है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो देखना हमको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो हमारे पास से एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इम्पोर्ट कितना हो रहा है, कौन सी चीज एक्सपोर्ट हो रही है, कौन सी चीज इम्पोर्ट हो रही है, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं यहाँ से, यूएसए से, रशिया से, ये सब डिटेल हमको देखना है। एंड फाइनली हमको देखना है फील्ड विजिट, क्या देखना है, फील्ड विजिट। तो फील्ड विजिट मतलब ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है ना, जैसे मैंने कहा था आपको कि 3 तरीके की ज्योग्राफी आपको होती है। पहला जो लेसन आपका है इसको जनरल ज्योग्राफी हम लोग बोलते हैं, दूसरे जो पार्ट आपको यहाँ तक मिलते हैं ये आपको फिजिकल ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको ये जो मिलेगा ये फील्ड विजिट का ही पार्ट आपका बनता है, फील्ड विजिट के जरिए आपको उसमें है ना, तो ज्योग्राफी हम लोग उसमें 3 स्टेज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन आपको देखते हैं ज्योग्राफी है ना, तो ज्योग्राफी ये वर्ड बताता है इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्थ, जियो का इंट्रोडक्शन को देखना है कि अर्थ के ऊपर में क्या क्या किस तरह का चेंजेस होते हैं, क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं पहले से देखते हैं ना। तो इफ यू टॉक अबाउट द जियो, सबसे पहले हमें समझना चाहिए जियो, जियो जो हम लोग अर्थ बोलते हैं, तो ये अर्थ कैसे बनी हुई है। अर्थ का एज अगर आप देखते हैं नॉर्मली तो 4.8 बिलियन ईयर्स पहले, 4.8 बिलियन, बिलियंस का मतलब कितना होता है, ध्यान में रखिए इसमें पहले होता है मिलियंस, मिलियंस मतलब होता है आपका 10⁶ ईयर्स, ओके। एंड देन हम लोग बात करते हैं बिलियंस, तो बिलियन होता है 10⁹, ठीक है। तो 4.8 बिलियन ईयर्स एगो हम लोग देखते हैं तो अर्थ जो है वो जन्मी थी, कहाँ से जन्मी थी, सन से निकला हुआ टुकड़ा है ये, बराबर है। तो ये 4.8 बिलियन ईयर्स एगो है, मतलब पहले ये जन्मी थी। ऑलमोस्ट 3.6 ईयर्स पहले, बिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे लाइफ आई थी, क्या थी, लाइफ इंट्रोड्यूस हुई थी अर्थ के ऊपर में, ठीक है। तो इसका डिटेल हम लोग देखेंगे अर्थ के ऊपर में कि अर्थ कैसे बनी हुई है, कैसे चेंजेस हुए हैं, ये बड़े बड़े महासागर कैसे बने हुए हैं, साथ में बड़े बड़े हिमालय, माउंट एवरेस्ट जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स कैसे बने हुए हैं,
रिवर्स कैसे निकलती है, ये सब डिटेल हम लोग इसमें देखने वाले हैं। एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। आज हम सीधे देखेंगे कि ज्योग्राफी एक्चुअली होती क्या है, मतलब इसमें पढ़ा क्या जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखिए ये पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहले अभी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ये हमारा अर्थ के बारे में होगा, मतलब अर्थ के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे बनी हुई है और ओशन कैसे बने हुए हैं, वेजिटेशन कैसे बनता है, सब चीज हम उसमें डिटेल देखेंगे। अर्थ की लेयर्स कौन सी होती है, कितना टेम्परेचर होता है उसमें, ठीक है, शेप कितना है, रेडियस कितना है, ये सब चीजें हम लोग उसको देखने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद में देखिए तो आपको कंटेंट क्या है, मतलब 10th स्टैंडर्ड में आपको कौन से लेसन पढ़ने हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। कि आपको कंटेंट जो है अपना 10th स्टैंडर्ड में पहला लेसन आपको पढ़ता है फील्ड विजिट। क्या है? फील्ड विजिट। फील्ड विजिट में आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं आपको कोई गाँव में किसी खेत में भेजा जाएगा, है ना, खेत में स्कूल लेके जाते हैं, स्कूल के ट्रिप जाती है, खेत में जाती है, और उसके बारे में आपको कोई इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया जाता है कि ये किस तरीके का क्रॉप है, कैसे निकलता है, कितना टाइम लेता है, कौन सा बीज उसको सीड यूज किया गया है, वो सब चीजें हम लोग उसमें फील्ड विजिट में देखते हैं। सेकंड मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था लोकेशन एंड एक्सटेंट। सेकंड इसको होता है लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो ये अर्थ जो है, ये अर्थ के किस कोने में जो है इंडिया प्रेजेंट है, क्या यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है या यहाँ पे है ना, तो इसका पूरा डिटेल, और वो इंडिया कितना फैला हुआ है। इंडिया के साथ में जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं ब्राजील का, तो वो ब्राजील का भी कितना एक्सटेंड हुआ है, क्या साइज है उसका, वो सब हम चेक करने वाले, देखने वाले। ओके, लोकेशन एंड एक्सटेंट। इसके बाद हम लोग फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज देखेंगे उसमें, मतलब फिजियोग्राफी में हम लोग देखेंगे कहाँ प्लेटून्स प्लेटू बने हुए हैं, कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ प्लेन्स हैं। मराठी में अगर जानना चाहेंगे उसको मराठी में बोलते हैं पठार, मैदान। प्लेन का मतलब होता है मैदान, प्लेटू का मतलब होता है पठार, और माउंटेन का मतलब होता है पर्वत, है ना। तर कुठे कुठे पठार आहे, कुठे माउंटेन्स आहे, पर्वत आहे, आणि कुठे मैदान आहे, आणि कसे ते मैदान बनतात, मतलब वो कैसे बनते हैं मैदान, है ना, उसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। तो ठीक है, ओके। फिर हम लोग क्लाइमेट देखेंगे। क्लाइमेट के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो हमको पता है कि बारिश कब होने वाली है, कैसे पता चलेगा, कोई भविष्यवाणी थोड़ी ना होती है कि मैं या बारिश थोड़ी पता है कि मैं आ रही हूँ करके, नहीं ना। तो हम लोग क्लाइमेट देखते हैं, टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, टेम्परेचर कैसे कम होता है, डे कैसे होता है, नाइट कैसे होता है, अर्थ में मंथ कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अर्थ का और सन का क्या डिस्टेंस है, अर्थ का और मून का क्या रिलेशन है, जो हम लोग भर्ती कोहटी बोलते हैं, हाई टाइड और लो टाइड, है ना, भर्ती है कोहटी बोलते हैं ना, जब पानी ऊपर आता है लहरें और नीचे जाता है, इसका क्या रिलेशन है, ये वो सब क्लाइमेट चेंज में देखने वाले हैं। दोस्तों कभी मिस मत करना लेक्चर को इसको, ठीक है, बड़ी ध्यान से इसको पढ़ेंगे। 15 दिन 15 से 20 दिन में ज्योग्राफी आपका खत्म कर दूंगा और पूरा ज्योग्राफी आपको ब्रेन के ऊपर छप जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको अभी दे दिया है कि हम लोग कौन सी एरिया में कौन सी खेती की जाती है ना, महाराष्ट्र किसके लिए प्रसिद्ध है, या यूपी में कौन सी जगह क्रॉपिंग होती है, ये सब चीजें हम लोग नेचुरल वेजिटेशन में देखने वाले हैं। साथ में वाइल्ड लाइफ, कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, वो हम लोग इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। पॉपुलेशन मैंने कहा था आपको, वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, इंडियन की पॉपुलेशन क्या है, स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, वो सब हम उसको देखेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट, कौन से लोगों की प्रजाति कहाँ रहती है, पंजाब में क्या कल्चर होता है, महाराष्ट्र में क्या कल्चर है आपका, राजस्थान में क्या कल्चर है, ये सेटलमेंट हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट देखने वाले हैं। साथ में हम लोग देखेंगे इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पैसा, कि कौन सा स्टेट कौन सा बिजनेस करके कमाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर गुजरात बोलेंगे तो वहाँ बहुत ज्यादा व्यापारी आपको दिखते हैं, तो वहाँ सूरत वगैरह हम लोग बोलेंगे तो डायमंड का व्यापार होता है ना। या मुंबई हम लोग बोलते हैं, मुंबई आपका आर्थिक इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाता है उसको, है ना, ठीक है। इकोनॉमिक कैपिटल क्यों बोलते हैं उसको, राजधानी क्यों बोलते हैं, अर्थ राजधानी क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा बिजनेस आपको देखते हैं, ठीक है। तो उसका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। एंड फाइनली देखेंगे टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आज टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा एनहांस हो चुका है, आप देखते हैं लोगों को घूमने फिरने का बड़ा आदत हो चुके हैं। मैं गोवा जाऊँगा, मैं स्विट्जरलैंड जाऊँगा, मैं सिंगापुर जाऊँगा, है, तो ये सब टूरिज्म का पार्ट आपका पड़ता है। और इसमें कौन सी जॉब्स भी अवेलेबल है, ठीक है, ये भी हम लोग इसमें चेक करने वाले हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है, तो हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक क्रॉप को लेकर दूसरे क्रॉप को लेके जाते हैं, है ना।
मतलब गेहूं अगर हमारे पास ज्यादा बन रहा है तो हम लोग उसमें एक्सपोर्ट करेंगे उसको, साथ में हमारे पास अगर वीट बचा हुआ है या राइस बचा हुआ है तो हम दूसरे कंट्री में उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और साथ में हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है। सो ये आपका ज्योग्राफी है। 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ये टॉपिक्स को ब्रीफ में देखने वाले हैं। इसका हर एक लेसन का आपका 2-2, 3-3 वीडियोस बनेगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी, थोड़ा डीप में भी जाएंगे हम लोग। बट आप जब भी लेक्चर अटेंड करें, आपके पास में वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड का फिजिकल मैप होना चाहिए, इंडिया का फिजिकल मैप होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, सारे वर्ल्ड के 10 मैप आप जमा कीजिए और इंडिया का फिजिकल का 10 to 15 मैप्स आप जमा कीजिए, क्योंकि ये पढ़ाते समय आपका मैपिंग होना बहुत जरूरी है। तो आपको जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हैंड में बैठ जाएगा। आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर एकदम फटाफट चुटकी बजाने में दे सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ द 10th स्टैंडर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द 10th स्टैंडर्ड, है ना। तो इंट्रोडक्शन में और भी आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरीज रहती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं। आई विल गिव द आंसर इन अ वेरी फ्यू मिनट्स, ओके। थैंक यू वेरी मच। माय सेल्फ मोरिश पढ़ते थैंक यू।